दरभंगा में राहुल और तेजस्वी की यात्रा में पीएम मोदी को मंच से गाली देने पर बवाल। बीजेपी बोली ऐसी नीचता कभी नहीं देखी, सारी हदें पार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा विवादों में घिर गई है। इस यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी यादव जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के लिए अरमायादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे लेकर कड़ा एतराज जताया जा रहा है। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान कई बार सार्वजनिक मंच से पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा बोलते नजर आए। वहीं अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दो सारे हदें पार कर दी। दरभंगा में मंच से कांग्रेस कार्यकर्ता ने पीएम मोदी को मां बहन की गाली दे दी। कार्यक्रम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के दरभंगा से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का वीडियो सामने आने का बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में राहुल के कार्यकर्ता पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते सुने जा सकते हैं। मंच से माइक लेकर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पीएम मोदी को लगातार गाली देता नजर आ रहा है। उसकी भाषा इतनी अरमायादित है कि हम आपको सुना तक नहीं सकते। दरभंगा के अतरबेल में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में मंच से पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए। यह कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने करवाया था। नौशाद ने नीचता की सारी हदें पार कर दी। जो गालियां दी वह आपको सुनाई भी नहीं जा सकती है। अब बीजेपी नेता इसकी कड़ी शब्दों निंदा करते हुए राहुल गांधी पर हमलावर हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र में जिस तरह कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे, यह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन है। उनका यह भाषा समाज में द्वेष फैलाने वाली है। आरजेडी का यही चरित्र रहा है और कांग्रेस पार्टी भी इससे उबर नहीं पा रही है। कांग्रेस के लोग यह समझ ही नहीं पा रहे कि यह राजतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र है। समाज सब देख रहा है। जिस तरह कांग्रेस और राजद के लोग प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं, उसका जवाब बिहार की जनता देगी और कांग्रेस व राजद का सफाया करेगी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दरभंगा में महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई है, जिसका कड़ा विरोध भाजपा ने किया है। विपक्ष अपने हार के डर से बौखला गया है, इसलिए इस तरह के अनर्गल बयान दे रहा है। वहीं मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि संभल जाओ, अमर्यादित भाषा का उपयोग मत करो। यदि एक गरीब परिवार में नरेंद्र मोदी पैदा हुए और वह अपनी क्षमता से इस देश के प्रधानमंत्री बने, जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने, तो नेहरू परिवार और कांग्रेस को यह राश नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा, राहुल गांधी इस देश के परंपराओं और लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। पहले तो झूठ की राजनीति और झूठ की यात्रा की, और अब उस वोट अधिकार यात्रा में इस देश के चुने हुए पीएम के खिलाफ अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये खेदपूर्ण है। पूरी दुनिया पीएम मोदी का सम्मान करती है और राहुल गांधी इस तरह से उनका अपमान कर रहे हैं। अभी तक इस पर कोई खेद व्यक्त नहीं किया गया है। ये आश्चर्यजनक है। राहुल गांधी को स्वयं आकर इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए और जनता से माफी मांगना चाहिए। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। माफी नहीं, राहुल तेजस्वी की यात्रा में पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने पर भड़की बीजेपी। इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को लेकर खूब अपशब्द कहे। उनकी मां को लेकर भी अपशब्द कहे गए। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के लिए बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताते हुए अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर कहा गया है कि राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहार वासियों को अपमानित कराया। अब उनकी हताशा की स्थिति यह है कि वे प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गलत भाषा का इस्तेमाल करवाया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं। यह ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी अगर 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करके भी माफी मांगे, तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। यह बहुत ही शर्मनाक है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा। जेडीयू 102 तो 100 पर लड़ेगी। बीजेपी कुशवाहा, मांझी, चिराग को कितना? बिहार में इस साल 2025 होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर अब तक की सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो गया है। सीटें भी बंट गई हैं। सबसे पहले यह जान लें कि एनडीए में 5 दल हैं। बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी एवं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है। इन्हीं 5 दलों में सीटों का बंटवारा फाइनल हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक
सबसे अधिक सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लड़ेगी। बिहार की 243 सीटों में जेडीयू को 102 सीटें दी गई हैं, वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 20 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 10-10 सीटें दी जाएंगी। एक दो सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। हालांकि इस आंकड़े को लेकर आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है। सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत जल्द घोषणा होगी, यह भी तय है। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में इन्हीं आंकड़ों को जारी किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग की तस्वीर अब साफ हो गई है। दूसरी तरफ बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तो लगभग तय हो गया है, लेकिन कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ेगी इसका मंथन आगे होगा। बता दें कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली गए थे। इस बीच अब सीटों का ये आंकड़ा आया है। जेडीयू को अधिक सीटें देकर यह बताने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप के टैरिफ का असर कम करने के लिए भारत को जरूरत है इन सुधारों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। इसके बाद ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ दंड के तौर पर लगाया। यानी भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले सामान पर कुल टैरिफ 50% हो गया है। अमेरिकी टैरिफ का बड़ा असर भारत के चमड़ा उद्योग से लेकर कपड़ा उद्योग पर जल्द दिख सकता है। भारत अमेरिका को सालाना 87 अरब डॉलर का निर्यात करता है। अनुमानों के मुताबिक भारत का अमेरिका के लिए करीब 66% निर्यात इन टैरिफ से प्रभावित हो सकता है। भारत अपने कुल निर्यात का 20% अमेरिका को ही करता है। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री मिताली निकोरे कहती हैं, चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग और ज्वेलरी उद्योग पर ट्रंप के टैरिफ का असर दिखने लगा है। खरीदार चाहते हैं कि भारत के निर्यातक इस टैरिफ को बर्दाश्त करें, लेकिन उनकी क्षमता इतनी नहीं है। अधिकतर निर्यातकों के पास माल तैयार होता है, ऐसे में उन्हें सीधा नुकसान हो सकता है। वहीं दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, यह खतरा नजर आता है कि सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि बाकी देशों के लिए भी निर्यात पर असर हो सकता है। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ से 0 टैरिफ पर अमेरिका आयात करेगा और अमेरिका ईयू से 15% पर, यानी सभी देशों का कारोबार अमेरिका के साथ कम होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि बाकी देशों के पास भी सरप्लस उत्पाद होंगे जिसे वो एक दूसरे देशों में डंप करने का प्रयास करेंगे। इसका खतरा यह है कि डंपिंग बड़े स्तर पर हो सकती है। इससे बाकी देश भी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। टैरिफ वार का एक पहलू यह भी है कि चीन के पास भी सरप्लस उत्पाद हैं जिन्हें वह यूरोपीय संघ में बेचने की कोशिश कर रहा है। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय उत्पादों के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, वैश्विक कारोबार में एक अनिश्चितता का माहौल है और यह सवाल है कि आगे क्या होगा। इससे निवेश की संभावनाएं भी कमजोर होंगी। भारत में मांग कम होने की वजह से पहले से ही निवेश कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था में चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। इस घटनाक्रम के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कई मोर्चों पर सुधार लागू करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहा भारत आज इस स्थिति में है कि वह दुनिया को धीमी विकास दर से बाहर निकाल सकता है। वहीं 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत जल्द ही बड़े पैमाने पर जीएसटी में सुधार लागू करने जा रहा है। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान करते हुए कहा था, दुनिया भर में आर्थिक स्वार्थ बढ़ रहा है और हमें अपनी मुश्किलों का रोना नहीं रोना चाहिए। हमें इनसे ऊपर उठकर दूसरों के चंगुल से बचना होगा। यह माना जा सकता है कि अमेरिकी टैरिफ के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की, लेकिन शनिवार को उन्होंने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं है, ना ही संकट की वजह से है, यह हमारी